वैसे ब्लैक फंगस एक नई बीमारी का नाम है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये बीमारी बहुत पुरानी है और यहाँ की मीडिया, बॉलीवुड और सेक्युलर जमात इससे बहुत पहले पीड़ित है। इन्हें वही चीज दिखती है जो हिंदू समाज को टारगेट करती है। वरना देश की राजधानी दिल्ली में एक मौलवी पर मस्जिद के भीतर एक नाबालिग बच्ची का रेप करने का आरोप लगा है, लेकिन इस खबर के बाद मीडिया, बॉलीवुड और सेक्युलर जमात की आंखों में मजहबी ब्लैक फंगस सा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी और आज मजहबी मीडिया के इस ब्लैक फंगस का ऑपरेशन करते हैं। जब डासना देवी मंदिर में वहां के प्रोटोकॉल तोड़कर कोई आसिफ पानी पीने जाता है और उसके साथ वहां कथित हाथापाई हो जाती है, तब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा तक हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में 12 साल की एक मोमिना मस्जिद में पानी पीने गई तो वहां बैठे एक शिकारी मौलवी का शिकार बन गई। यानी वो उसकी अस्मत को नोच देता है, लेकिन इस खबर के बाद मीडिया की आंखों में वही पुराना मजहबी ब्लैक फंगस सा हो जाता है और वो सास बहू और साजिश जैसे एपिसोड दिखाने लगते हैं। कठवा में एक रेप हुआ था तो मजहबी ब्लैक फंगस के शिकार मीडिया, बॉलीवुड, सेक्युलर जमात के लोगों ने पूरे भारत को रेपिस्तान बताया था। और तुम्हें याद होगा, तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी के लोग बॉलीवुड वालों के साथ खुद के हिंदू होने पर शर्मिंदा हुए थे। और हाँ, वो बॉलीवुड अभिनेत्री या अभिनेता ने जो प्ले कार्ड लेकर फोटो खिंचवाए थे, उसे भी तुमने ही लिखा था ना कि मैं हिंदू होने पर शर्मिंदा हूं। और वो बड़ी बिंदी गैंग का विलाप, वो मोमबत्ती गैंग का देश भर की सड़कों पर जुलूस सबको याद होगा। शायद दिल्ली की इस घटना के बाद इन सबको अब वो मजहबी ब्लैक फंगस सा होगा, क्योंकि सभी अब नदारद है। अभी सिर्फ हमने इस मजहबी ब्लैक फंगस के कुछ लक्षण बताए हैं, अभी इसका पूरा ऑपरेशन बाकी है। क्योंकि कठवा के मंदिर में रेप वाली कहानी बताकर पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया गया था। याद है ना, शिवलिंग पर कंडोम लगाकर मीम्स बनाए गए थे, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। और हाँ, वो टी शर्ट भी तो धड़ाधड़ मार्केट में आई थी, जिन पर लिखा था जस्टिस फॉर आसिफा। लेकिन अब जस्टिस फॉर मोमिना की टी शर्ट नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है टी शर्ट बनाने वालों को भी मजहबी ब्लैक फंगस हो गया हो। अब हो सकता है कोई एक मजहबी या सेक्युलर या इस मजहबी ब्लैक फंगस का शिकार मैदान में आए और कहे कि ये घटना से आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो नफरत फैला रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं। तो कुछ मिनटों में उनका भी ऑपरेशन हो जाएगा। आप गूगल पर बलात्कारी मौलवी डालो, 1,70,000 के करीब रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। जनवरी 2019, नोएडा का सेक्टर 39, यहाँ एक मौलवी पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। ध्यान से सुनो, बच्ची मात्र 3 साल की थी। पुलिस के अनुसार मौलवी अकबर ने अपने पड़ोस में रहने वाली इस 3 वर्षीय बच्ची के साथ 21 जनवरी की रात को रेप किया था। इसे रेप भी कहना गलत है, ये कहो कि एक मासूम को 21 जनवरी की रात को एक शिकारी मौलवी ने नोचा था। ये कठवा के बाद की न्यूज थी। बस जैसे ही ये खबर आई, मीडिया और इस पूरे गैंग को मजहबी ब्लैक फंगस सा हो गया। शायद उस पीड़ित बच्ची के लिए चंदा चोर शेला रशीद ने कोई फंड नहीं जुटाया, जैसे वो कठवा में 40 लाख का गबन करने की आरोपी बनी थी। इसके बाद मार्च 2019 उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के थाना अजीम नगर में वमा अहद जामिया दारुत तालिबात के नाम से मदरसे में पढ़ने आ रही एक 8 वर्षीय छात्रा के साथ मदरसे का शिकारी मौलवी कारी तल्हा लगातार गड़बड़ कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किया, पर पूरा गैंग मौन। इस मौन का कारण क्या था? हमारा सवाल लिबरलों से है। जवाब ना देना चाहो तो कोई बात नहीं, खैर जवाब भी आप किस मुंह से दोगे, क्योंकि आंखों में मजहबी ब्लैक फंगस जो है, और शायद अब वो फंगस आपके मुंह में भी हो गया है। चलो अगला जवाब दो। 11 जून 2019, मामला मेरठ जिले का है। गांव खेरी कला, यहाँ एक मदरसा के शिकारी मौलवी हाफिज ने 12 साल की लड़की के साथ रेप किया, बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। बस ये खबर जब पुलिस थाने में दर्ज हुई तो भाई लिबरल बॉलीवुड वालों की वो तख्ती गायब हो गई जो आप हिंदू होकर कठवा पर शर्मिंदा हो गए थे। पर इस घटना के बाद कितने आमिर खान, कितने नसरुद्दीन शाह, कितने जावेद अख्तर, कितने शाहरुख खान, कितने सलमान, कितनी कैटरीना, कितनी हुमा कुरैशी मुसलमान होने पर शर्मिंदा हुए थे। इसके बाद क्योंकि आप कठवा कठवा चिल्ला रहे थे जब दिल्ली महिला आयोग वाली मालीवाल अनशन पर बैठी थी, उसी दौरान गाजियाबाद के एक मदरसे में 10 साल की एक मोमिना का 34 साल के शिकारी मौलवी ने रेप किया था। जवाब दो, आखिर आप लोगों ने आसिफा के लिए तो अनशन किया, लेकिन गाजियाबाद वाली मासूम मोमिना के समय भरपेट क्यों खा लिया था? एक अनशन पर मौन क्यों नहीं? सिर्फ मजहबी ब्लैक फंगस की वजह से? इसका भी जवाब देना चाहो तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। अब आया जनवरी 2020, साल का पहला महीना, और बिहार में एक बार फिर एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी हुई। शेखपुरा में एक मदरसे का शिकारी मौलवी ने 13 साल की लड़की के साथ पिछले 6 महीने से वो रेप कर रहा था। तंग आकर लड़की जब पढ़ने के लिए मदरसा जाने से मना करने लगी, तब परिवार के सामने मामले का खुलासा हुआ, लेकिन शिकारी मौलवी फरार।
अब इस खबर के बाद भी तमाम गैंग को मजहबी फंगस सा हो गया। कोई फतवा इस मौलवी के खिलाफ नहीं आया, लेकिन जब एक मुस्लिम लड़की गीता का पाठ सुना देती है या कोई राफिया नाज योग करा देती है तो उसके खिलाफ तो तमाम फतवा फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। क्यों, इनका भी जवाब देना चाहो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। सवाल सिर्फ यही समाप्त नहीं होते, क्योंकि इसके बाद 2020 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में मौलवी और उसके 3 साथियों ने घर में घुसकर मदरसे की एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया। ये फाइल भी अमेठी के थाने में धूल फांक रही होगी, लेकिन उस वक्त आप क्या फांक रहे थे? इस वाली घटना पर भी शोर मचा देते कि अल्पसंख्यक बच्चियां शिकारी मौलवियों से डरी हुई है। वैसे तो आप बहुत डरते हैं, अखलाक वाली घटना से हामिद अंसारी तक डर जाते हैं। आखिर 4 दरिंदे जब एक मासूम को नोचते हैं तब आप क्यों नहीं डरते? शायद मजहबी फंगस की वजह से। इसका भी जवाब देना चाहो दे देना, वरना कोई बात नहीं। फिर कानपुर में घटना घटी। मदरसे के मौलवी जावेद ने 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद आखिर पुलिस ने भागने की फिराक में रहे शिकारी मौलवी जावेद को तो गिरफ्तार कर लिया। खबर सामने आते ही जावेद तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन मजहबी ब्लैक फंगस के शिकार तमाम गैंग फरार हो गए। उन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। सिर्फ लड़की ही नहीं शिकार बनी। अक्टूबर 2020 शिकारी मौलवी हाजी साकिब ने प्रयागराज के परसोली गांव के एक नाबालिग लड़के को ही यौन शोषण का शिकार बना डाला कि वो मुशायरे के मंच पर उसे गजल पढ़ने का अवसर दिलवा देगा। लड़का अपने पास बुलाया, पढ़ दी उस लड़के की गजल। खैर, इसका भी आप जवाब दोगे तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि अप्रैल 2021 में भिवाड़ी में मस्जिद का शिकारी मौलवी जफरू आधी रात पड़ोस की एक 14 साल की लड़की को मस्जिद में उठाकर ले गया, फिर मस्जिद में उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में बच्ची को कुएं में धकेल दिया। इस घटना के बाद भी इस मीडिया बॉलीवुड गैंग को मजहबी फंगस सा हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इस तमाम गैंग से सवाल ये भी है कि जब डासना मंदिर में पानी पीने गए आसिफ के साथ जो मामला घटा था, उसके बाद जय भीम जय मीम ने कुछ मीम्स बनाए थे जिनमें अंबेडकर साहब आसिफ को पानी पिला रहा था। अब जब दिल्ली में मोमिना मस्जिद में 2 घूंट पानी पीने गई, जिसकी कीमत उसे अपनी असमत से चुकानी पड़ी, अब वो मीम्स कब आएंगे जिनमें अंबेडकर साहब मोमिना को पानी पिला रहे होंगे? इसका जवाब ना हो तो चलो इसका जवाब जरूर देना कि जस्टिस फॉर मोमिना की टी-शर्ट मार्केट में कब आएगी। इसका भी जवाब ना हो तो इसका जवाब जरूर देना कि गुंबद पर कंडोम वाली पिक कब जारी करोगे। इसका भी जवाब जरूर देना। अब ये मत कहना कि रेप के लिए पूरे मुस्लिम समाज पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कठवा के मंदिर में रेप वाली कहानी बताकर आपने पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया था।